Asus की एक्सपर्ट बुक तो याद होगी ना। ये डिस्प्ले ऑन है, अगर इसमें लाइन आई तो मेरी गलती नहीं है, हाथ लग जाता है तो भाई उसका नेक्स्ट जनरेशन आ चुका है और इस बार ना Asus वालों ने तहलका ही कर दिया, मतलब अल्ट्रा लेवल का लैपटॉप बना दिया। इसका मॉडल है Asus ExpertBook Ultra, मतलब लेटेस्ट पैंथर लेक प्रोसेसर, टैंडेम OLED डिस्प्ले, मतलब फुल प्रीमियम बातचीत, और उसके साथ साथ जो ड्यूरेबिलिटी है भाई वो भी एज इट इज है। मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने कहा पिछली बार बहुत मजा आया था, बहुत मजा आ रहा है। डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कैसा है लैपटॉप। और इस लैपटॉप को टॉर्चर करने के लिए हमने प्लेट्स मंगाई है 25 केजीज की, 4 एक ये रही, 3 वो पड़ी है भाई साहब, और इस लैपटॉप के ऊपर रखी जाएंगी। सुनने में 100 केजीज वजन ये झेल सकता है अपने ऊपर। पहले मैं सोचा था बाली को बिठा दूं, मैंने कहा नहीं, वो 110 किलो है, 105 हो गया। मेहनत चल रही भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा एंड एकदम प्रीमियम हिसाब किताब है। ओहो स्लीव, ओहो हो, यहाँ पे एकदम फुल वीगन लेदर में हमारी स्लीव मिल जाती है। इस पे भी Asus ExpertBook लिखा है और इसके अंदर स्टाइलस लगाने के लिए भी स्पेस दे रखी है। समझ गए होंगे, टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है। ये आ जाता है भैया डब्बा, इसको खोलेंगे बाद में। ओहो, पावर कॉर्ड एंड 90 वॉट का टाइप सी चार्जर। इतना मोटा डब्बा देखा, मुझे लगा शायद बहुत कुछ होगा इसके अंदर, 2-4 आइटम में ही नहीं बट गए। और ये ब्लैक कलर का बॉक्स, ओहो फुल प्रीमियम भाई। योर विजन आवर पैशन, 95% पेपर बेस्ड और ये सब रिसाइकल्ड मटेरियल सब इन्होंने यूज कर रखा है। ये आ जाती है हमारी डिवाइस, और ये वायर बड़ी हल्की सी है। लास्ट वीडियो में हमने बोला था ना P5 में इनको डोंगल वोंगल देनी चाहिए थी, कह रहे ले लो भाई साहब, लैन वाली डोंगल डाल दी है, नाम चल रहा शहर में। और इसके अंदर थोड़ी पुस्तकी बातचीत। और भाई फाइनली ये आ जाता है हमारा, ओहो ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, एकदम फुल मैट फिनिश। ओहो हो भाई, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और भाई हल्का कितना है, और ये झेल जाएगा वो सारी चीजें जो हमने पहले करी थी। आइए देखते हैं। तो भाई लैपटॉप ऑन हो चुका है और इन्होंने इस बार इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज कर रखा है। कह रहे भाई साहब कैसे ही पकड़ो लैपटॉप को, ये देखो डिस्प्ले यहां से मुड़ रही है पूरी, कुछ नहीं होगा। फर्स्ट टेस्ट पास। और लास्ट टाइम की तरह पोर्ट्स के अंदर उतनी ही ड्यूरेबिलिटी है। याद है हमने लैन में वेट लगा के इस तरीके से लैपटॉप उठा दिया था। इसके अंदर भी सेम पोर्ट्स के ऊपर मेटल आयो शील्ड यूज कर रखे हैं, तो आराम से आप कुछ भी केबल वेबल लगा के ऊपर नीचे कैसे मर्जी करो, ये टूटेंगे नहीं, ड्यूरेबल फुल है। इसके डिस्प्ले के एजेस जो है ना, अगर उसको हम पकड़ के इस तरीके से मूव भी अगर करते हैं तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, जिसकी वजह से मतलब ना तो हमारे हिंजेस पे इंपैक्ट आएगा और ना ही डिस्प्ले टूटेगी। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लेवल तक, ज्यादा घुमा दोगे तो इंसान टूट जाता है, तो फिर भी लैपटॉप है। और ExpertBook सीरीज के जो हिंजेस है ना, वो 50,000 टाइम्स ओपन एंड क्लोज टेस्ट हो रखे हैं। मतलब एक इंसान दिन में कितनी बार अपना लैपटॉप खोलेगा बंद करेगा, तो जितना मर्जी हारमोनियम बजाओ दिक्कत नहीं आएगी। और इस लैपटॉप की जो बॉडी है वो 9H हार्डनेस के साथ आती है, और इनका कहना है कि स्क्रैच रेसिस्टेंट है। नॉर्मल जिंदगी में टेबल पे अगर लैपटॉप, अब देखो यहाँ हमारे टॉप लिड पे प्रॉपर ये स्क्रैचेस वगैरह आ चुके हैं जो साफ दिखाई दे रहे हैं, और जस्ट आप इसको हाथ से साफ करोगे और हमारे स्क्रैचेस क्लीन भाई, एकदम क्लीन मामला। और ये तो नॉर्मल टेबल सरफेस हो गया भाई, कुछ भी अगर मेटल वगैरह भी आप इस पे रगड़ो ना, जैसे की है मेरे पास, दिल में बहुत दुख रहा है लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। ये देखो ये ब्लैक से स्क्रैचेस आगे, और इसको जैसे मैं साफ करूंगा ये देखो ये साफ हो गया भाई, क्लीन एकदम स्क्रैचलेस मामला। और ये लैपटॉप 1.2 मीटर तक का ड्रॉप हैंडल कर सकता है। मेरे यहां पे लगी भाई, यहां पे क्या कह रहे 1.2 मीटर वैसे ना 3 फीट के आसपास होता है, और ये अभी 2 फीट के आसपास है। तो टेबल को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, जिससे हम इसको 3 फुट की ऊंचाई से गिरा सके। भाई बस खराब ना हो, पूरी वीडियो भी बनानी है। उफ, चल रहा भाई चल रहा, बस बहुत है भाई। दुख तो नहीं हुआ ना तुझे? मुझे बहुत हुआ। अब आता है भाई सबसे तगड़ा टेस्ट। इस 1.2 केजीज के लैपटॉप के ऊपर हम 100 केजीज वेट रखेंगे। अब तू आ ही गया है तो कुछ मदद ही करवा दे, हमारा बॉडी बिल्डर बॉली। ये भाई 25 केजीज की 4 प्लेट्स है। एक बकायदा संडे को शूट कर रहे हैं। जिम वाले को बोला था भैया संडे को प्लेटें चाहिए होंगी, क्या हाँ ले लो। ओह 75 केजीज यार, मुझे लगता है झेल पाएगा ये। तू रख, आराम से रखियो। अबे लैपटॉप दिख भी नहीं रहा भाई नीचे। देखो भाई हो गया 100 केजीज। अब मुझे लैपटॉप पे आ रहा है तरस, अब हटा लेते हैं। मैया
जब मेरे से बीच से प्लेट छूटी थी ना, जब मैंने ऐसे रखते हुए ना, मेरे को लग रहा था फिंगर आ जाएगी बीच में, मैंने हल्की सी फिंगर हटाई और एकदम ना कट की आवाज आई, मेरे को लगा गया। बट भाई कुछ नहीं हुआ इसको, एक कुछ भी क्रैक स्क्रैच डेंट कुछ नहीं आया भाई इसके ऊपर। तो भाई 100 kg सर्वाइव कर गया। बाली तू बैठ जा इसके ऊपर। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे वो सबसे ज्यादा लैपटॉप यूज करते हुए ना ऐसे पानी में नहीं गिर जाता लोगों का, ऐसे कॉफी पीते हुए स्टारबक्स में ये ऐसे पानी गिर जाए, थोड़ा पानी ले आओ। तो अभी तक देखो कीबोर्ड इज ऑल्सो वर्किंग, ट्रैक पैड भी हमारा काम कर रहा है और डिस्प्ले अपनी टच वच बढ़िया काम कर रही है। इसके तो स्पीकर भी ऊपर की तरफ है, गिरा दूं? ये ओ भाई, और ये वाला लैपटॉप सस्ता नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत महंगा मसाला है। ये गोपी बहू वाला लैपटॉप है, अब धो के दिखा। ओहो भाई, पानी तो इसमें अभी भी है इतना साफ करने के बाद भी, और स्पीकर में भी चला गया। चलो स्पीकर ही चला के देख लेते हैं, चल भी रहे नहीं चल रहे। सच बता रहा हूँ, और कोई लैपटॉप होता अभी तक तो बंद हो गया होता। परफेक्टली वर्किंग। और ये तो वो वाले टेस्ट है जो हम रियल लाइफ में कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट 157 इसके ऊपर टेस्ट हुए हैं अलग अलग, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हुई है। एंड यस, ये लैपटॉप मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफाइड भी है, जिसमें 24 टेस्टिंग प्रोसीजर होते हैं, जिसके अंदर ऑल्टीट्यूड टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, हाई टेम्परेचर टेस्ट, मतलब किसी भी कंडीशन में आप इसको चलाओ, ये भाई सबसे ज्यादा ड्यूरेबल प्रीमियम लैपटॉप है। तो यार ये तो भाई देखो ऑन द गो टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई। अब थोड़ी अपनी वाली टेस्टिंग कर लेना, परफॉर्मेंस वगैरह, लैपटॉप ओवरऑल कैसा है। मिलता हूं नेक्स्ट शॉट में। भाई इस लैपटॉप के ऊपर इतने अत्याचार करने के बाद एंड हम इसको टेस्ट और करके देख रहे थे, हमने इसको खोल के देखा अंदर से, भाई अंदर सच में चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी ये इतना ड्यूरेबल भी है। इस लैपटॉप के अंदर ना चेसी इंट्रूजन सेंसर मिलता है हमारे को। अगर इसका बैक पैनल किसी ने खोला, फॉर एग्जांपल SSD से कोई डेटा वगैरह लेना हो और उसके बाद वो एक्सटर्नली लगा के वापस डालने का, तो हमारे को स्क्रीन पे लैपटॉप इन्फॉर्म करता है कि भैया ये लैपटॉप खोला गया है। एंटरप्राइज लेवल बिजनेस ओनर्स के हिसाब से कि भैया डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ना कीबोर्ड फ्लेक्स भी ऐसा ज्यादा नहीं है, बिकॉज अंदर अगर आप देखोगे ना, स्टैंड ऑफ्स लगा रखे उस चीज के लिए। और लैपटॉप कभी गिरता है, बहुत जोर से शॉक में आता है, तो कभी कभी ना डिस्प्ले ब्लैक हो जाती है, डिस्प्ले कनेक्शन केबल हट जाती है अंदर से। इसके अंदर डिस्प्ले कनेक्शन केबल के ऊपर ना एक कवर लगा हुआ है कुछ इस टाइप का, तो आपकी डिस्प्ले किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो तक में डिस्कनेक्ट नहीं होगी। हाँ, सीधा टूट जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत बुरी तरीके से गिरने के बाद। ऑल्सो इसके अंदर ना लार्ज वाईफाई एंटीनास हैं, जिसकी वजह से हमारे को बेटर सिग्नल्स मिलते हैं कंपेयर टू एनी अदर अल्ट्रा बुक। एंड भाई इतना ड्यूरेबल होते हुए भी लैपटॉप इतना सुंदर और प्यारा सा, भाई 14 इंचेस का लैपटॉप है, छोटू सा। और इसकी जो कंप्लीट बॉडी है ना, वो एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल से बनी है, जिसका नाम AZ31B मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय है। ये वही मटेरियल है जो F1 कार्स में यूज होता है, तभी लैपटॉप के ऊपर इतना वेट रखने के बावजूद भी, इतना गिराने विराने के बावजूद भी भाई इसको कुछ नहीं होता। वैसे पूरा लैपटॉप मेटल बिल्ड में है, उसके ऊपर PEO प्लस नैनो लिक्विड सिरामिक कोटिंग है, जिसकी वजह से ऐसी लुक निकल के आती है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट वेट एंड ड्यूरेबल भी हो जाता है। और भाई बिल्कुल स्लिम ट्रिम लैपटॉप, भाई 10.9 mm इसकी थिकनेस है सिर्फ, और वेट सिर्फ 1.1 kg। और इसका चार्जर भी अगर इंक्लूड कर दो ना, तो 1.4 1.5 kg का ही बैठता है, और चार्जर तो 90 वॉट का है। अगर आप नॉर्मल फोन का कोई चार्जर लगाना चाहो, या कोई कम वॉट वाला चार्जर भी है ना, नॉर्मली टाइप सी से आप इसको चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा आप पावर बैंक भी यूज कर सकते हो, कार में चार्ज कर लो, या इवन प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे भी इस लैपटॉप को आराम से चार्ज कर सकते हो। बाकी लुक्स एकदम फुल प्रोफेशनल है, ऊपर जैसे Asus की ब्रांडिंग है, और इतना पतला होते हुए भी एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है। मैक्सिमम कुछ इतनी 120-130 डिग्री तक चली जाती है। और ये वाला एंगल ना टच यूज करने के लिए काफी बढ़िया रहता है। आप मान लो नॉर्मली लैपटॉप चला रहे हो, साथ में स्क्रॉलिंग चल रही है, कुछ स्क्रीन पे टच कर दिया है, कुछ भी है। एंड इसके अंदर हमारे को दो कलर्स मिलेंगे, ये मून ग्रे कलर है, इसके अलावा एक जेट फॉग कलर भी है। दोनों ही बढ़िया हैं। आप बताना कमेंट करके आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है। और बाकी बॉटम में रबर पैड्स वगैरह हमारे को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ इंटेक के वेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे को एग्जॉस्ट वेंट्स मिल जाते हैं, और इसी इंटेक वेंट्स के ऊपर डस्ट फिल्टर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा डस्ट लैपटॉप के अंदर नहीं जाएगी, तो बार बार आपको सर्विस ना करानी पड़े। और भाई थर्मल सिस्टम, इतने पतले दुबले से लैपटॉप के अंदर हमारे को डुअल फैन एंड 3 हीट पाइप वाला थर्मल सिस्टम मिलता है। वैसे तो जिसके अंदर पैंथर लेक प्रोसेसर है, वो बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है, बट स्टिल इनका पावर ड्रॉ ज्यादा है कंपेयर टू अभी थोड़े दिन पहले हमने एक और पैंथर लेक वाला लैपटॉप किया था, एंड ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इतने पावर ड्रॉ के हिसाब से बेटर थर्मल सिस्टम भी हमारे को चाहिए। और जिसके फैंस है वो 97 ब्लेड्स वाले, जिसकी वजह से हमारे को मैक्सिमम एयर फ्लो मिले। और भाई साउंड, आवाज ऐसा लगता है भाई हो ही नहीं रही है, बहुत ध्यान से सुनने पे हमारे को सुनाई देती है कि यहाँ पे आवाज भी आ रही है लैपटॉप से, एकदम साइलेंट। मतलब कोई बंदा मीटिंग ले रहा है, कोई बिजनेस वाला काम कर रहा है, माइंड एकदम फ्री रहना चाहिए इंसान का। और टॉप लिड फ्लेक्स बहुत माइनर सा है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी बिल्कुल ना के बराबर। एंड यहाँ पे जो
हिंज है ना वो काफी स्टेबल है, बट यस यहाँ पे टॉप लिड बहुत पतली है, तो स्क्रीन वॉबल देखो हमारे को मिलता है। और लैपटॉप में यहाँ पे हमारे को एक लाइट मिलती है जिसको Asus एक्सपर्ट ल्यूमी बुला रहा है, एंड ये भी स्टार्टअप के टाइम पे, पावर ऑफ एंड साइन इन करने के टाइम पे जलती है। बाकी फ्यूचर में इसमें कस्टमाइजेशन भी आएंगी, पर ऐप का सपोर्ट भी आ सकता है। एंड नाउ स्पेसिफिकेशंस, इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज थी जो हमारी पैंथर लेक सीरीज है, उसका इंटेल कोर अल्ट्रा X7 358H इसके अंदर है। वैसे इसके अलावा कोर अल्ट्रा 5 एंड कोर अल्ट्रा X9 वेरिएंट्स भी इसके अवेलेबल होंगे। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप चेक कर लेना। पूरा लाइनअप आप अपने सामने देख सकते हो जिसके और लैपटॉप्स वगैरह आएंगे। एंड ये 16 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, इसमें 4 P कोर्स हैं, 8 E कोर्स हैं एंड 4 LP कोर्स हैं। परफॉर्मेंस एफिशिएंट, लो पावर एफिशिएंट कोर्स आपको पता होगा अपने आप असाइन हो जाते हैं थ्रेड डायरेक्टर के थ्रू, जैसा भी आप काम कर रहे हो, जिससे लैपटॉप की एफिशिएंसी फुल ऑन मेंटेन रहे। और इस प्रोसेसर की जो बेस TDP है वो 15 वॉट है एंड मैक्सिमम अप टू 80 वॉट तक ये जा सकता है, बट OEMs अपने हिसाब से इसको ट्वीक करते हैं। इसके अंदर अच्छा खासा पावर ड्रॉ है, वो चेसी टू चेसी वैरी करता है भाई। अगर पतले से फॉर्म फैक्टर में पूरा 80 वॉट ड्रॉ कर देंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा थर्मल सिस्टम चाहिए, तो फिर वही बात है, फिर लैपटॉप को मोटा करना पड़ेगा। दिस इज अ अल्ट्रा बुक एंड उसके हिसाब से भी जो परफॉर्मेंस निकल के आई ना, कसम से भाई स्वाद आ गया। एंड भाई जो वेरिएंट हमारे पास है इसके अंदर रैम भाई साहब पीसी बिल्ड हो रहे हैं अपने प्राइस पॉइंट में। 64 GB LPDDR5X रैम है इसके अंदर, 8533 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली, साथ में 2 TB Gen 5 SSD जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो भाई, 11,000 प्लस रीड एंड 9,000 प्लस राइट स्पीड। मतलब भाई साहब एक किडनी तो सिर्फ स्टोरेज और रैम में रखी है इस लैपटॉप के अंदर। देखो प्राइस के लिए लिंक में आराम से जाना, मैं आगे बात कर रहा हूं यार। एंड जिसका iGPU है वो इंटेल आर्क B390 है, और इंटेल वालों का कहना है कि भाई RTX 3050 4 GB के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस है। ये ग्राफ आप देख भी सकते हो साइबरपंक का, ये मैंने ऑनलाइन निकाला था नैनो रिव्यू के थ्रू। और ये जो B390 है ना, ये लेटेस्ट Xe3 GPU आर्किटेक्चर है जिसके अंदर 12 Xe कोर्स हैं, 12 RT कोर्स हैं। और भाई इसके अंदर हमने गेम टेस्ट करे, जितना पतला सा लैपटॉप है ना 1.1 kg का, इसमें तगड़े गेम चल रहे हैं। कुछ वेरिएंट्स में B390 Pro iGPU भी आएगा जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होगी इस वाले से। अब जब आएगा तब टेस्ट करेंगे, फिर बताऊंगा कितनी बेटर है। एंड इसके अंदर अब हमारे को 50 टॉप्स का NPU मिलता है, पिछली जनरेशन में 47 टॉप्स था, तो उसकी वजह से जो AI की परफॉर्मेंस है ना वो बेटर हो जाती है। और यहाँ पे NPU, CPU और GPU की मिला के टोटल 180 टॉप्स की पावर हमारे को मिलती है इसके अंदर। तो लोकली अगर AI मॉडल्स वगैरह आप रन करोगे, उसकी परफॉर्मेंस आगे दिखाता हूं, बढ़िया नंबर्स निकल के आए हैं। और Windows 11 Pro हमारे को मिलते हैं बिकॉज ये प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है, और इसके अंदर Windows 11 Pro और Windows Home प्लस MS Office के सब अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे, वो आप चेक कर लेना। अब ये लैपटॉप टारगेट करता है CEO CXO लेवल के बंदे को। अब उनके लिए सिक्योरिटी है बहुत इंपॉर्टेंट, और सिक्योरिटी पे ही Asus ने सबसे ज्यादा काम करा है इस लैपटॉप पे। जैसे हमने लास्ट जनरेशन में बताई थी काफी सारी चीज उसके अंदर, इसमें एक लेवल एक्स्ट्रा है। अब सबसे पहले हार्डवेयर लेवल पे यहाँ पे Asus की अपनी फिजिकल चिप है इसके अंदर, जो बायोस और फर्मवेयर को प्रोटेक्ट करती है। और इसके अंदर डुअल बायोस है। देखो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हमारे वायरस या थ्रेट्स वगैरह होते हैं, कभी कभी बायोस लेवल पे भी होते हैं, और उसके अंदर हमारा OS और एंटीवायरस कुछ नहीं समझ पाता, कह रहा पापा बढ़िया चल रहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका फर्मवेयर लेवल पे यानी कि बायोस लेवल पे मालवेयर अटैक होता है, एक बायोस अफेक्ट भी होती है, तो दूसरी बायोस उसको ऑटोमेटिकली हील कर देगी। तभी ये बिजनेस यूजर्स को टारगेट करता है, बिकॉज उनके लिए भाई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड DTPM डिस्क्रीट TPM मिलता है इसके अंदर। ज्यादातर लैपटॉप्स में फर्मवेयर बेस्ड TPM होता है, इसके अंदर डेडिकेटेड TPM 2.0 चिप है। अब ये चिप सारी सेंसिटिव चीजें स्टोर करती है, लाइक पासवर्ड, आपका विंडोज हेलो, या इवन आपका बायोमेट्रिक ही क्यों ना हो गया, तो लैपटॉप सिक्योर्ड रहना चाहिए। और इसके अंदर हमारे को 5 इयर्स के बायोस या फर्मवेयर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, एंड Asus के ड्राइवर अपडेट्स भी। तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि 50 टॉप्स का NPU है तो Copilot प्लस सर्टिफाइड हो जाता है, और उसके फीचर्स में काफी बार बता चुका हूं, फटाफट बताता हूं। यहाँ पे लाइव कैप्शन मिल जाता है जिसमें 21 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, जो मीटिंग्स में या कंटेंट में काम आ जाता है। क्लिक टू डू फीचर मिलता है, जस्ट लाइक फोन का हमारा सर्कल टू सर्च, जिसमें विंडोज का बटन प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे एक्शंस ले सकते हो, लाइक कॉपिंग, समराइजिंग, विजुअल सर्च वगैरह। रिकॉल फीचर मिलता है, आपने कुछ भी सिस्टम में यूज किया, कुछ याद आया अचानक से, तो आप उसको सर्च कर सकते हो, विजुअली देख सकते हो आपने कौन सी चीज कहां पे विजिट करी थी, फिर चाहे कोई वेबसाइट है या विंडो है। और पेंट में को क्रिएटर वगैरह भी आपको मिल जाता है। और ये तो हो गए विंडोज के AI फीचर्स। अब Asus कह रहा भैया हमारे AI फीचर्स भी हैं। वैसे बेसिक AI वाले फीचर्स हमारे को फ्री मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर ना एक प्रो वाला प्लान भी है जो $5 पर मंथ है एंड $48 पर ईयर है, जिसके अंदर एडवांस टूल्स मिलते हैं लाइक AI राइटर एंड मेल मास्टर, जो स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स या प्रोफेशनल्स को ही टारगेट करते हैं। उसके अलावा जो फ्री वाले हैं, जैसे Asus का AI एक्सपर्ट मीट ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर AI मीटिंग मिनट्स मिलता है, या फिर अगर आपकी कोई लाइव मीटिंग भी चल रही है तो कोई रिकॉर्डेड फाइल है या फिर आपकी लाइव मीटिंग है, उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट रेडी हो जाती है एंड उसकी आप समरी भी जनरेट करवा सकते हो। प्लस AI ट्रांसलेटेड सबटाइटल, जिसपे 8 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, और अगर 2 स्पीकर आप टेबल पे बैठे हो तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर सकते हो। और अभी 80 लैंग्वेजेस है, मे बी इन फ्यूचर और लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट आ जाए। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है कि जो AI वाली जितनी भी चीजें हैं ये ऑन डिवाइस काम करती हैं, मॉडल्स ट्रेंड है, यहाँ पे इंटरनेट की नीड नहीं होगी आपको। और बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है भाई वाटरमार्क का। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मीटिंग चल रही है, आप कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो जो आप चाहते हो सामने वाला कोई स्क्रीन रिकॉर्ड या स्क्रीनशॉट ना ले ले और उसको फिर वो अपने नाम से कुछ पब्लिश कर दे कि भैया मैं ही हूं जो भी है, तो आप
वाटर मार्क ऐड कर सकते हो स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जिसमें आपका QR कोड, फोन नंबर, नाम, जो भी आपको ऐड करना हो। या भाई साहब मैं यूं ऑनर इस चीज का, फालतू ऐसे नहीं कर सकता इधर उधर। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 के स्कोर आप देख सकते हो एंड सारे बेंचमार्क्स हमने बैटरी एंड चार्जिंग दोनों पे निकाले, जिससे पता लगता है भाई सिमिलर परफॉर्मेंस मिलती है। अब x86 आर्किटेक्चर में भी, ये लाइन हम पिछले एक साल से बात कर रहे हैं कि हाँ भाई अब विंडोज में x86 के अंदर हमारे को भाई सेम परफॉर्मेंस मिलती है, वरना पहले हमारे को प्लग इन करके रखना पड़ता था कोई भी हाई एंड टास्क करने के लिए। और मैं कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करके देख रहा था इस प्रोसेसर को, वैसे डाल दिया है पूरा ग्राफ, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। देन Cinebench 2024 के स्कोर्स ये रहे, Geekbench 6 के स्कोर्स आप देख सकते हो। एंड भाई पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में मल्टी कोर एंड सिंगल कोर दोनों में ही ये लैपटॉप बढ़िया परफॉर्म करता है। और आपके चाहे कोई भी सिंगल थ्रेडेड टास्क हो, लाइक एप्स ओपनिंग, यूआई, वेब सर्फिंग, ईमेल, बेसिक ऑफिस वाले काम हो गए, उसमें तो भाई ये कोई दिक्कत देता ही नहीं है। इवन मल्टी कोर वाले टास्क में भी मक्खन परफॉर्म करता है। हमने भाई ब्राउजर में इतने सारे टैब खोले ना, इतने सारे कि भाई कभी तो लैग करे। ये 64 GB रैम है, कह रहा भैया क्या कह रहे, हम नहीं होंगे। ऊपर से भाई प्रोसेसर भी बढ़िया है। एंड अगर आपको कोडिंग वगैरह इसके ऊपर करनी है, हाई एंड प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट या लार्ज प्रोजेक्ट्स वगैरह कंपाइल करने हो, वो आप कर पाओगे। म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाना है, बिकॉज 64 GB रैम एंड CPU भी काफी पावरफुल है, तो आप इस पे आराम से चला सकते हो। देन AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench का AI वाला बेंचमार्क आप अपने सामने देख सकते हो, जो बैटरी एंड चार्जिंग दोनों पे है। और DeepSeek R1 का 8 बिलियन एंड 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल दोनों हमने रन किए यूजिंग LM Studio, और प्रॉम्प्ट हमारा सेम रहता है जो हम सारे लैपटॉप से यूज करते हैं। एंड कुछ ये रही टोकन इन्फॉर्मेशन, और कितना टाइम लगा वो भी मैं नीचे डाल देता हूं। और ये टेस्ट सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कि लैपटॉप कितना केपेबल है। जो भी AI रिलेटेड वर्कलोड्स करते हैं उनके लिए टोकन इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम सब लैपटॉप्स और PC में करते हैं, तो आपके लिए बाइंग चॉइस बनाना ईजी हो जाएगा। और भाई ये परफॉर्मेंस ना मॉडल टू मॉडल वेरी करती है। जैसे क्वेनकोडर 30 बिलियन वाला मॉडल हमने रन किया, इसकी टोकन इन्फॉर्मेशन और टाइम देखो कितना कम लगा। तो जैसा मॉडल होगा वैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, बट ये डिवाइस डेफिनेटली बहुत कैपेबल है इतने पतले फॉर्म फैक्टर में भी। और जो हमारा iGPU है वो रैम शेयरिंग के साथ चलता है, तो आप स्मॉल टू मीडियम साइज लोकल LLMs वगैरह इसके ऊपर चला सकते हो। बाकी हाँ, लार्ज स्केल लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, ये सब अगर आपको करना तो डेडिकेटेड GPU वाला ही आपको लैपटॉप या PC चाहिए होगा। उसके बाद 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क चला है, जिसके स्कोर्स भाई अच्छे खासे हैं, मतलब RTX 3050 लेवल के नंबर निकाल के दे रहा है। और ब्लेंडर में BMW का रेंडर निकाला था भाई 21 सेकंड्स में फेंक के मारा इसने चार्जिंग पे। बाकी बैटरी पे भी 25 सेकंड्स के आसपास ही लगे। और अगर आप एडिटिंग एंड डिजाइनिंग करते हो तो Puget Bench फॉर क्रिएटर्स, जिसके अंदर फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड डाविंची रिजॉल्व के नंबर आप देख सकते हो। भाई यहाँ पे हमने इसके ऊपर फोटोशॉप चला के देखा, जिस लेवल के हम थंबनेल्स बनाते हैं, मक्खन एक्सपीरियंस। इवन 4K वीडियो एडिटिंग, 4-5 लेयर की एडिटिंग जैसी हमारी वीडियोस में होती है भाई, वीडियो लेयर भी है, ऑडियो लेयर भी है, उसके ऊपर ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें होती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की एडिटिंग भी हो सकती है, वो वेरी कर सकता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। बट भाई परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकाल के दे रहा था ये। और स्पेसिफिकली इतने हैवी वर्कलोड्स होने के बाद भी जो फैन की नॉइज है वो बिल्कुल ना के बराबर, बहुत हल्की हल्की सुनाई देती है। उसके बाद GPU की अगर बात करें तो यहाँ पे Geekbench 6 का OpenCL हमने निकाला भाई 55,000 के आसपास। 3D मार्क टाइम स्पाइक के आप नंबर देख सकते हो। ये नंबर्स पहले हमारे को डेडिकेटेड GPU वाले लैपटॉप्स में मिलते थे। VR मार्क का बेंचमार्क निकाला। VR गेमिंग अगर आपको करनी हो लो टू मीडियम तो इस डिवाइस पे आप कर पाओगे। PC मार्क 10 एंड क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी आप अपने सामने देख सकते हो। और iGPU को मैं कंपेयर भी करके देख रहा था, इवन कंपेयर टू MacBook Pro M5 उससे भी बेटर स्कोर से निकाल के दे रहा है। ये Geekbench 6 के OpenCL के नंबर है। बस हाँ, RTX 3050 से 9% ही नीचे है, लेकिन हाँ 5050 या AMD Radeon का ये वाला iGPU देखे तो भाई ये बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ करते हैं, और ये इतने थिन फॉर्म फैक्टर वाले लैपटॉप्स में आते भी नहीं है। तो वो हमारे डेटा में हम लगा के देख रहे थे कितना डिफरेंस है। वैसे जो AMD Radeon का ना 8060S वाला iGPU है, ये टफ A14 में हमने टेस्ट किया था कुछ दिन पहले, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। बट वही बात है, दोनों लैपटॉप्स के कंज्यूमर्स बिल्कुल डिफरेंट है। एंड लैपटॉप की स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए 100% लोड पे Prime 95 को डाला हमने, जिसके अंदर परफॉर्मेंस मोड पे चार्जिंग पे मैक्सिमम 68 वॉट तक इसने पावर ड्रॉ करी एक बारी के लिए, लेकिन एवरेज 45 वॉट तक का था। एंड क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज मैक्स एंड एवरेज 2.7 गीगाहर्ट्ज का। और टेंपरेचर्स 97 डिग्री तक एक बारी को गए, 91 मेंटेन्ड इतने पतले लैपटॉप के अंदर भाई 45 वॉट पे। फिर स्टैंडर्ड मोड पे टेस्ट किया, इसके अंदर भी 67 वॉट तक तो गया, लेकिन 30 वॉट पे चलता है एवरेज। और क्लॉक स्पीड्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। विस्पर मोड में ना हमारा एवरेज 14-15 वॉट पे चलता है, जिसमें क्लॉक स्पीड्स भी काफी ड्रॉप हो जाती हैं। बट भाई लैपटॉप क्रैश नहीं करता, आप किसी भी मोड पे चलाओ डिपेंडिंग अपॉन योर वर्कलोड। भाई एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो परफॉर्मेंस मोड, वरना अपना विस्पर मोड पे चलाते रहो एकदम शांति के साथ। उसके बाद गेमिंग, जिसमें सबसे पहले वैलोरेंट, एंड यहाँ पे आराम से वही 200-220 FPS के आसपास मिल जाते हैं। 1080p पे हम टेस्ट कर रहे हैं बिकॉज iGPU वाला लैपटॉप है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे पावर ड्रॉप देख सकते हो, CPU का पावर ड्रॉप 40-45 वॉट के आसपास है। उसके बाद CS2 1080p लो सेटिंग्स बिकॉज ये काफी GPU इंटेंसिव है। उसके अंदर भी हमारे को आराम से 140-150 एवरेज FPS मिल रहा है भाई साहब, एकदम बढ़िया। और टेम्परेचर आप देख सकते हो अंडर 90 डिग्रीज ही है। और उसके बाद GTA 5 एनहांस्ड एडिशन वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया भाई 1080p में आराम से 100+ FPS। और आप
आप चाहो तो भाई सेटिंग्स बढ़ा भी सकते हो अगर आपको और बेटर ग्राफिक्स चाहिए, थोड़े और कम एफपीएस में काम चला लेंगे। देन RDR2 फेवर क्वालिटी, FSR को ऑफ रखा, एक तरफ क्वालिटी पे रखा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट 60 एवरेज एफपीएस हमारे को मिल जाता है। और CPU वॉटेज पावर ड्रॉ भाई 40-42 वॉट के आसपास, मतलब इतने पतले से लैपटॉप में ऐसा पावर ड्रॉ। उसके बाद साइबरपंक भाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे हमने टेस्ट कर दिया क्योंकि इसके अंदर हमारे को 64 GB रैम मिलती है, तो यहाँ पे VRAM शेयरिंग ज्यादा होती है iGPU के साथ। भाई अल्ट्रा सेटिंग पे नॉर्मली 30-35 FPS दे रहा था। XeSS फ्रेम जनरेशन और क्वालिटी वगैरह 100+। रे ट्रेसिंग ऑफ ही रखी थी बिकॉज iGPU के साथ रे ट्रेसिंग इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करवाती। और यहाँ पे हॉगवर्ट्स लेगेसी 1080p अल्ट्रा पे टेस्ट किया भाई 30 FPS नॉर्मली। XeSS फ्रेम जनरेशन लगा के तो भाई 60, 70, 80 समटाइम्स 100 FPS ऑल्सो। उसके बाद Assassin's Creed Shadows, ये बहुत ज्यादा ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है, लो सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे थे हम इसको, तब जाके 28-29 FPS निकाल पा रहा था। भाई आराम से 65 to 70 FPS मिल जाते हैं। और भाई इंटेल का भी XeSS फ्रेम जनरेशन काफी बढ़िया काम करता है। उसके बाद The Last of Us 2 लो सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे ना अपस्केलिंग तो हमने XeSS पे रखी, लेकिन FSR फ्रेम जनरेशन इस गेम के अंदर सपोर्ट मिलता है, तो उसके अंदर आराम से भाई 100, 120, 130 FPS तक भाई हमारे को मिल रहे थे। AAA टाइटल सोचो, इतने पतले से लैपटॉप में ऐसे तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद Horizon Forbidden West लो सेटिंग्स पे आराम से एवरेज FPS 50 के आसपास देता है नॉर्मली। XeSS को क्वालिटी पे लगा के और FSR फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो 100 FPS तक आप निकाल सकते हो। Ghost of Tsushima भी ट्राई किया लो सेटिंग्स पे, 60-70 FPS आराम से दे रहा था और XeSS क्वालिटी और FSR फ्रेम जनरेशन लगा के तो 140, 145 FPS तक। और इस लैपटॉप पे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस इसलिए मिल रही है बिकॉज इसका पावर ड्रॉ ज्यादा है। उसके बाद Spider-Man 2 जो नॉर्मली एवरेज 60 FPS के आसपास दे रहा है एंड XeSS फ्रेम जनरेशन लगा के भाई 100+ FPS, तो चाहो तो आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे भी खेल सकते हो। भाई देखो मैं लो सेटिंग्स पे इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये 64 GB रैम वाला वेरिएंट है और ये बहुत कम लोग ऑप्ट करेंगे। यूजुअली लोग अल्ट्रा 7 के नॉर्मल वेरिएंट के लिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस का आप आइडिया लगा सकते हो। फिर Hellblade 2 आ गया, लो सेटिंग्स पे टेस्ट किया 30 to 40, 45 FPS नॉर्मली एंड XeSS क्वालिटी पे लगा के भाई 50 एवरेज FPS, भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस। और Black Myth Wukong यहाँ पे लो सेटिंग्स पे 40 एवरेज FPS मिल जाते हैं बट XeSS फ्रेम जनरेशन अगर आप लगाओगे 100+ FPS मिलते हैं, मतलब एकदम AAA गेमिंग आप इस पे कर सकते हो। फिर Alan Wake 2 आ गया, लो सेटिंग्स पे 28-29 FPS मिल जाते हैं बट इसके अंदर ना फ्रेम जनरेशन नहीं है, बट FSR क्वालिटी हमने लगाया तो 37-38 FPS के आसपास हमारे को मिल गए थे एवरेज। और बहुत लोगों के माइंड में डाउट रहता है ना चार्जिंग या बैटरी पर परफॉर्मेंस का डिफरेंस, तो भाई यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है बिकॉज ये ना सेम हाई परफॉर्मेंस मोड पे ही बैटरी में 25 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है, लेकिन अगर आप चार्जिंग लगाते हो ना तो एक्स्ट्रा बूस्ट लेता है, 40 वॉट तक जाता है और उसका बेनिफिट फिर आपको परफॉर्मेंस में मिलेगा, फिर चाहे आप गेमिंग करो चाहे प्रोडक्टिविटी। ये साइबरपंक हो गया। उसके बाद अगर आप ब्लैक मिथ वुकॉन्ग देखोगे तो उसके अंदर भी सेम सिनेरियो हमारे को मिलता है, थोड़ा सा बंप मिलेगा हमारे को चार्जिंग पे एंड सेम। उसके बाद Spider-Man 2 भी टेस्ट किया था, उसके अंदर भी सेम ही मामला है। तो मतलब चाहो तो आप बैटरी पे भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हो बिकॉज ये 24 to 25 वॉट में भी अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है, बाकी तो चार्जिंग पे लगा के एक्स्ट्रा बूस्ट ही है। एंड अगर आप बैटरी पे गेमिंग करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1 hour 30 मिनट्स के आसपास का बैटरी बैकअप हमारे को मिलता है। बाकी जैसी गेम की सेटिंग्स होगी या जिस मोड पे आपका लैपटॉप होगा तो उसके हिसाब से बैटरी बैकअप वेरी कर सकता है। और इस पतले दुबले से लैपटॉप में पोर्ट्स भरपूर है। यहाँ पे राइट साइड में थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट मिलता है जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो अप टू 4K 240 हर्ट्ज एंड ये पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है 100 वॉट तक की फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो देखो हो ही जाएगा। और साथ में USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट भी मिल जाता है। उसके अलावा लेफ्ट साइड में अगर देखो तो यहाँ पे एक और थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट है जिसकी सेम स्पेक्स है जो पहले बताई आपको। HDMI 2.1 का पोर्ट भी मिलता है बट यहाँ पे ना 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट मिल रहा था जबकि ये 4K 120 हर्ट्ज तक जाना चाहिए था, शायद अपडेट वगैरह के थ्रू बाद में आ जाए। और 1440p पे अगर यूज करोगे तो 120 हर्ट्ज तक जाता है एंड USB 3.2 Gen 2 वाला टाइप A पोर्ट एक और मिल जाता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो जितने यूजफुल पोर्ट्स है फॉर अ बिजनेस यूजर वो सारे हैं। बाकी लैन भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो इसके बॉक्स में डोंगल आती है जो कि मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी। और यहाँ पे कुछ ऐसा कीबोर्ड हमारे को मिल जाता है एंड इसके ऊपर ना स्पेशल कोटिंग हो रखी है इसकी कीज के ऊपर। इन शॉर्ट ज्यादा यूज करने पे भी कोई वेयर एंड टियर नहीं होगा कि भाई अल्फाबेट्स मिट के कुछ है, चलो वो तो बहुत छोटी बात होगी। आपने देखा होगा जब आप ज्यादा कीबोर्ड यूज करते हो तो वो शाइन करने लगते हैं कीज, इसके ऊपर जो कोटिंग है उसकी वजह से शाइन नहीं करेगी जिससे ग्रिप खराब हो। और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, सर रबरी सा फील होता है भाई यूज करने में। और स्पिल रेसिस्टेंट है जो हमने आपको दिखाई दिया, पानी वानी डाला भाई अगले दिन भी मैंने झटका तो पानी निकल रहा था लेकिन लैपटॉप चले जा रहा था। एंड यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे जो पावर बटन है ये हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट और बढ़िया फास्ट काम करता है। और वाइट बैकलाइट कीबोर्ड है जिसकी इंटेंसिटी भी आप सेट कर सकते हो और इसको ना डिम लाइट में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है एंड ये लाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी होती है अकॉर्डिंग टू लाइटिंग कंडीशन। और 1.5 mm का की ट्रैवल है, ओवरऑल टाइपिंग का एक्सपीरियंस जबरदस्त मिलता है भाई। और जो मीटिंग्स में सबसे ज्यादा बटन यूज होता है ना जैसे वॉल्यूम का और म्यूट एंड म्यूट का, वो अलग से हाईलाइटेड है ब्लू कलर में। और भाई उसके बाद ट्रैक पैड, ये है एकदम क्रेजी आइटम भाई, हैप्टिक फीडबैक वाला टच पैड है, कोई भी मैकेनिकल बटन्स या क्लिक्स नहीं होते इसके अंदर, प्रॉपर हैप्टिक फीडबैक मिलता है हमारे को। और साइज देखो भाई मतलब अच्छा खासा बड़ा ट्रैक पैड है विद 6 हैप्टिक सेंसर्स एंड ये होता है ट्रू फुली क्लिकेबल, मतलब कहीं पे भी उंगली लगाओ प्रॉपर्ली काम करता है। और साथ में मिस टच प्रिवेंशन भी है, मल्टी जेस्चर का सपोर्ट है, एकदम स्मूथ स्लाइड रहता है। और साथ में माई एसूस ऐप के अंदर जाके ना स्मार्ट जेस्चर्स भी मिलते हैं हमारे को। लेफ्ट एज में ऊपर नीचे अगर आप करोगे तो वॉल्यूम चेंज होती है, प्रॉपर राइट में करोगे तो ब्राइटनेस, और टॉप पर आगे पीछे करोगे तो वीडियो सीक कर सकते हो, या इवन टेक्स्ट के बीच में भी
आप स्क्रॉल कर सकते हो एंड टॉप राइट कॉर्नर से नीचे करोगे तो Asus एक्सपर्ट ऐप आप खोल सकते हो यहाँ से। एंड जैसे ही आप इन जेस्चर्स को यूज करते हो ना फॉर कंट्रोलिंग ब्राइटनेस या वॉल्यूम में जो भी है, तो ट्रैक पैड हमारा हैप्टिक फीडबैक वाला है, तो जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होती हैं वैसे वैसे ही हैप्टिक फीडबैक हमारे को फील होता है। और भाई डिस्प्ले, ओ हो ऐसी डिस्प्ले भाई अल्ट्रा बुक के ऊपर मैंने नहीं देखी। मतलब मैंने कितने सारे लैपटॉप एक्सपीरियंस कर लिए, इसके अंदर टैंडम OLED डिस्प्ले के ऊपर है। अभी टैंडम OLED में क्या होता है ना, इसमें ना OLED की 2 लेयर्स यूज होते हैं जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन कम होता है और बेटर ब्राइटनेस मिलती है, इवन बेटर कलर्स और कंट्रास्ट रेशियो बहुत जबरदस्त मिलता है। एंड इसकी वजह से OLED बर्न का रिस्क भी कम हो जाता है। और ये 14 इंच का लैपटॉप है, WQXGA+ डिस्प्ले यानी कि 1800p वाली डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डायनामिक रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है 30 to 120 हर्ट्ज। और भाई फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले है, 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है, आराम से स्क्रॉलिंग व्रॉलिंग करनी हो और अपना स्क्रीन से ही कुछ चलाना हो। एक बार टच स्क्रीन लैपटॉप की आदत पड़ जाती है ना, नॉर्मल चलाते हुए अगर आपने उंगली लगानी शुरू करी, फिर नॉर्मल लैपटॉप बंदा उंगली लगाता रहता, आदत पड़ जाती है ना। और टच स्क्रीन वाली डिस्प्ले तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है, प्लस ये डिस्प्ले एंटी रिफ्लेक्टिव है, इसके ऊपर कोटिंग नहीं है, जो गोरिल्ला ग्लास है वो ही एंटी रिफ्लेक्टिव वाला है। और एंटी रिफ्लेक्टिव होते हुए भी कोई भी ब्राइटनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ना ही कलर गैमेट में। अगर आप देखो अपने सामने HDR कंटेंट भाई जबरदस्त दिखाई देता है और कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं है। और कलर गैमेट हमने टेस्ट किया भाई, 100% sRGB, 100% DCI-P3, डेल्टा E <1 कलर एक्यूरेसी है। यानी कि अगर आपको कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने ना, फोटोज वीडियोस में कलर ग्रेडिंग करते हो, प्रोफेशनली अगर आप काम करते हो तो एकदम पीक एक्सपीरियंस भाई साहब। और ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी, यहाँ पे 643 निट्स तक की ब्राइटनेस है इसकी ऑन स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इंडोर में यूज करना हो, आउटडोर में यूज करना हो, जबरदस्त है। एंड ये वीजा डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 1000 सर्टिफाइड है, यानी कि HDR कंटेंट पे अप टू 1400 निट्स तक पुश कर सकती है इन अ स्पेसिफिक विंडो। मतलब डिस्प्ले एकदम पीक है इसके अंदर और पैंटॉन वैलिडेटेड भी है। और ये इसका वेबकैम टेस्ट और माइक भी यहाँ पे लैपटॉप का यूज हो रहा है, कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है, लाइट कंट्रोल वगैरह स्क्रीन पे कैसा दिखाई दे रहा है। एंड ये 2.1 मेगापिक्सल का सेंसर है विद 1080p 30 fps। मेरे को उम्मीद थी अब 1440p पे जंप कर जाना चाहिए था, बट वही बात है इसकी टॉपलेट बहुत पतली है तो उस वजह से सेंसर भी बड़ा हो जाता है ना। बाकी आपको क्वालिटी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी साथ में विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, लाइक ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स में स्टैंडर्ड एंड पोर्ट्रेट ब्लर वगैरह। प्लस साथ में विंडोज हेलो का भी सपोर्ट है, यानी कि फेस अनलॉक भी है, फिंगरप्रिंट भी, फेस अनलॉक भी। और इसके अंदर हमारे को प्रेजेंस डिटेक्शन सेंसर भी मिलता है। अगर आप लैपटॉप के सामने नहीं बैठे हो, आप उठ के चले गए तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, फिर जैसे ही सामने आके बैठोगे तो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगी। और पीक डिटेक्शन भी है, कोई साइड से देख रहा होगा ना तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन डिम भी हो जाती है और नोटिफिकेशन भी आता है कि भाई साहब कोई देख रहा है, जरा देख लो, हमारा डेटा लीक हो जाएगा। और भाई साहब इस पतले से लैपटॉप में स्पीकर्स, कितने स्पीकर चाहिए भाई, 6 बिल्ट इन स्पीकर्स हैं इसके अंदर, 2 वूफर मिलते हैं दोनों तरफ हमारे को, प्लस 2 ट्वीटर्स मिलते हैं और एक सैंपल सुनो आप। इस पतले से लैपटॉप में से भाई बेस आ रही है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई बार फिट कर रखी है भाई। ऑब्वियसली सब वूफर हैं और भाई अच्छी खासी लाउड साउंड, इवन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। अगर आप मूवी वगैरह देखोगे ना डॉल्बी एटमॉस वाली, तो सेपरेशन बहुत बढ़िया फील होता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन लैपटॉप में कह सकता हूं, स्पेसिफिकली विंडोज लैपटॉप्स। और बाकी डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, डॉल्बी ऐप के अंदर भी, माई एसूस ऐप के अंदर भी, अगर आपको ऑडियो वगैरह ट्वीक करनी हो। और ये पतला दुबले से लैपटॉप के अंदर 70 वॉट की बैटरी है। और हमने इसको टेस्ट किया जैसे हम हर बार करते हैं, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, 100% स्पीकर वॉल्यूम, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर दी थी, जो ऑफिस वाला काम है उसमें यूट्यूब म्यूजिक स्ट्रीमिंग चल रही है, एक्टिव इंटरनेट है, लाइक वाईफाई कनेक्टेड है। और लैपटॉप विस्पर मोड पे था, उसके अंदर हमारे को 10 to 11 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला। अब आपका यूज केस चेंज होगा तो बैटरी बैकअप और ज्यादा भी आपको मिल सकता है। जैसे स्पीकर हमारे चल रहे थे 100% वॉल्यूम पे, अब 6 स्पीकर सेटअप है तो पावर ड्रॉ काफी ज्यादा हो जाता है। अब मान लो ईयरफोन यूज कर रहे हो, कोई ब्लूटूथ डिवाइस यूज कर रहे हो, वाईफाई चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ लोकली काम कर रहे हो, मतलब अंधाधुंध बैटरी बैकअप आप इससे निकाल सकते हो। और इसके चार्जर से काफी फास्ट चार्ज होता है, 30 मिनट्स में 50% हो जाता है, लेकिन उसके बाद 100% तक होने में इसको 1 hour 30 मिनट्स के आसपास लगते हैं। तो अगर ऑन द गो आपकी कोई मीटिंग वगैरह, आप ट्रैवल करने वाले हो, एकदम आपको लैपटॉप में चार्जिंग चाहिए, तो बस 30 मिनट भाई साहब या 10-15 मिनट जो भी करोगे फटाफट चार्ज हो जाएगा। और भाई इस लैपटॉप की वारंटी 3 इयर्स की आपको वारंटी मिलेगी। और आपने लैपटॉप कहीं से भी परचेज करा है इंटरनेशनली, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी कंट्री में हो, आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो। एंड यूजुअली क्या होता है ना, लैपटॉप की वारंटी और चार्जर या एक्सेसरीज की वारंटी सेपरेट होती है। यहाँ पे लैपटॉप की 3 इयर्स की वारंटी है, तो साथ में चार्जर एंड एक्सेसरीज की वारंटी भी 3 इयर्स की ही है। और इसी के साथ 1 ईयर की लोकल एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी। भाई लैपटॉप टूट गया, फूट गया कुछ है तो 1 ईयर का कवर वो भी है। और स्पेसिफिकली इस बिजनेस लाइनअप के साथ जो इनकी आफ्टर सेल सर्विस है भाई, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे।
बस संडे दिया है उनको भाई साहब, वरना फुल एकदम बैठा है तुम्हारे लिए। एंड इन प्रोडक्ट्स की जो सर्विस है वो बहुत अलग तरीके से हैंडल होती है, बहुत प्रायोरिटी पे हैंडल होती है। आप में से किसी ने पुरानी एक्सपर्ट बुक ली और आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस करी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद मोर देन 15,500 प्लस पिन कोड्स। बाकी सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके बाकी इंफॉर्मेशन देख लेना। एंड इस लैपटॉप के साथ आपको उसकी सर्विस के लिए एक अल्ट्रा सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है, जो आपको पर्सनली सर्विस प्रोवाइड करेगा अगर लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आती है। मतलब आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो भाई। एंड अगर आपको लैपटॉप का डेमो एक्सपीरियंस करना है देन आप एक डेमो भी बुक कर सकते हो। सिर्फ 24 सिलेक्टेड सिटीज में ये अवेलेबल है, तो आप चेक कर लेना। Asus की टीम का मेंबर आके आपको लैपटॉप के बारे में सब कुछ समझा देगा घर पे ही आके। तो भाई ये था Asus एक्सपर्ट बुक अल्ट्रा का पूरा रिव्यू। एंड ये लैपटॉप भाई डायरेक्टली टारगेट करता है बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सीईओ, सीएक्सओ, मतलब एकदम रजवाड़ी बातचीत। बिकॉज ये 22 को लॉन्च हो रहा है फ्लिपकार्ट पे, मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो अभी लॉन्च हुआ है। स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग्ड है। स्टार्टिंग होती है इसकी कोर अल्ट्रा 5 325H 16GB रैम 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट से, जिसकी प्राइसिंग 1,49,990 रुपीज है। और इसी के अंदर जो कोर अल्ट्रा X7 वाला है विद 32GB रैम एंड 1TB Gen 5 स्टोरेज, ये 2,39,990 रुपीज का है। उसके ऊपर जो हमारे पास वेरिएंट है ये ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2TB स्टोरेज है, 64GB रैम है, 3,49,990 रुपीज ओनली। अब बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स होंगे, भैया ऐसा कोई लैपटॉप इतना महंगा, इतने में पीसी बिल्ड हो जाएगा, ये गेम वो गेम। देखो यार, हर चीज परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं देखी जाती। ये लैपटॉप बना इसी हिसाब से है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। इतने पतले से लैपटॉप में पोर्ट्स, इतनी तगड़े लेवल की डिस्प्ले, सारे लेवल की सिक्योरिटी, डुअल बायोस, फिंगरप्रिंट स्कैनर, विंडोज हेलो का सपोर्ट, फेस अनलॉक भी मिलता है, इतने बढ़िया स्पीकर मिलते हैं, और इतने पतले फॉर्म फैक्टर में वो सब डालना विद ऑल द ड्यूरेबिलिटी। भाई इसमें 100 किलो वजन रख दिया हमने, पानी खिंडा दिया उसके ऊपर, पोर्ट्स हमने ऊपर नीचे कर दिए, इवन इसको ऊंचाई से फेंक के मार दिया, उसके बावजूद भी इस लैपटॉप को कुछ नहीं होता। उसके अंदर खर्चा आता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है, इसलिए ही लैपटॉप महंगा है। तो जिसको विंडोज चलाना है, एकदम प्रीमियम बातचीत चाहिए, ये आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे हाँ, कोई कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर वगैरह वो भी चेक कर लेना। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस लैपटॉप के बारे में मेरे को बताना कमेंट करके। और किसी लैपटॉप से कंपैरिजन चाहिए, जितना हार्ड इसको हमने पेला है और तो किसी को नहीं पेल पाएंगे अनटिल अनलेस कोई और ब्रांड क्लेम कर ले। बाकी अपने थॉट्स आप शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।